नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रहा है। सभी जानते हैं कि ये कोरोना का टाइम चल रहा है और यह हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना एक खौफ चारों तरफ फैला बैठा है और इसकी वजह से हज़ारों की जान जा चुकी है और लाखों लोग इससे संक्रमित हैं। पूरी दुनिया में आज कल लॉकडाउन चल रहा है। सभी लोग कहीं ना कहीं इससे परेशान हैं और चिंतित हैं और ये लाजमी भी है। लेकिन आज मैंने अभी कुछ घंटे पहले एक न्यूज़ सुनी जो मुझे बहुत ही स्तब्ध करती है कि एक युवा एक्टर सुशांत सिंह, जिन्होंने महज 34 साल की उम्र में बॉलीवुड में बहुत ही नाम और शोहरत कमाया और अचानक से वो चल बसे और उनके जाने के कारण जब मुझे पता चला कि उन्होंने सुसाइड किया है तो मैं स्तब्ध रह गया। इतनी कम उम्र में उनको इतनी सफलता मिली। महज 34 साल की उम्र में वो बहुत से फिल्मों में काम किए और बहुत ही हिट फिल्मों को दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित रहा अगर कहीं ना कहीं सुशांत सिंह तो वो मुझे छिछोरे लगी। नाम तो उसका छिछोरे है, एक बार अगर ना देखें तो उस फिल्म को ज़रूर देखें। और उस फिल्म में यही दिखाने की कोशिश की गई है कि जीवन में सफलता और असफलता आती रहती है, लेकिन हमें असफलताओं से कभी हार नहीं मानना चाहिए, उससे निराश नहीं होना चाहिए, उससे दुखी नहीं होना चाहिए और कभी भी किसी भी हालात में हमें अपने जीवन को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई हक नहीं बनता है। अर्थात हमें सुसाइड नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैंने ये सुना कि सुशांत सिंह ने ये सुसाइड कमिट कर लिया तो मैं पूरी तरह से शॉक्ड और स्तब्ध रह गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुशांत सिंह ऐसा करेंगे। उनकी एक हिट फिल्म धोनी भी रही, जिसमें उन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से महेंद्र सिंह धोनी के चरित्र को निभाया और वो फिल्म भी बहुत ही सुपर डुपर हिट रही। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा दौर आता है जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें क्या ना करें। लेकिन देखिए, जीवन में हालात जैसे भी हों, हमें ज़िंदगी से हार नहीं मानना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए। और अगर हमारे लिए एक रास्ता बंद हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा जीवन ही खत्म हो गया। हमें दूसरा रास्ता बनाना चाहिए, हमें दूसरे रास्ते पे चलना चाहिए। हो सकता है कि हमारे लिए वही रास्ता सक्सेस का द्वार खोले। APJ अब्दुल कलाम साहब, सभी जानते हैं, पायलट बनना चाहते थे, लेकिन शायद उनको पायलट बनना नहीं लिखा था, बल्कि उनको उससे ऊंची जगह पे जाना था और उनको क्या बनना था, मिसाइल मैन बनना था। तो मुझे लगता है कि जीवन में हताश और निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, एक दिन तो जीवन का अंत होना ही होना है। इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक न एक दिन तो जाना तय है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर इस दुनिया में आप आए हैं तो क्यों ना कुछ ऐसा करके जाएं जिससे आने वाली कई पीढ़ियां आपको अपनी अच्छी यादों में आपको बसाएं, आपसे सीख लें, आपसे इंस्पायर्ड हों, ना कि आप कुछ ऐसा कर जाएं जिससे लोग आपको याद करना ही ना चाहें। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ आज की युवा पीढ़ी से कि सबके जीवन में स्ट्रेस है, तनाव है, टेंशन है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन हमें उनका सामना करना चाहिए, ना कि उनसे हमें भागना चाहिए या उनसे हार मान जाना चाहिए। हमें जीवन में कोशिश जारी रखनी चाहिए। बाकी तो सब विधाता के हाथ में। गीता में भी कहा गया है कि आपका अपने कर्म पे अधिकार, आप कर्म कर सकते हैं, फल पे आपका कोई अधिकार नहीं है, वो विधाता ही तय करता है। तो दोस्तों, मैं काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, हालात देख ही रहे हैं, लेकिन आज जब ये वीडियो देखा, ये घटना सुनी मैंने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तो मैं बहुत ही शॉक्ड हो गया और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मुझे ये लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए जो कि बहुत ही आवश्यक है। तो जितने हमारे युवा वर्ग हैं, मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में चाहे जो भी हो जाए, जितनी भी चुनौतियाँ हैं, जितनी भी मुश्किलें हैं, उनका हमें डट के सामना करना और जीवन से कभी हमें हार नहीं मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन तो हमें जाना ही जाना है, लेकिन जाने के पहले हमें कुछ ऐसा करके जाना है जिससे लोग हमें अपनी यादों में बसा के रखें। गांधी भी आए, गांधी भी चले गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आए, वो भी चले गए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता भी आए, वो भी चले गए,
बहुत से इसी तरह के तमाम मैं नामों को गिना सकता हूँ, चाहे वो एक्टर हों, चाहे वो पॉलिटिशियन हों, चाहे साइंटिस्ट हों, तमाम लोग आए, लेकिन उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को, अपने काम को इस दुनिया में, इस जहान में अंजाम दिया। उसके बाद वो इस दुनिया से चले गए। तो वैसे ही दुनिया से जाना तो तय है, लेकिन हाँ, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा कुछ करके जाएं जिससे आने वाली पीढ़ियों को उसका फ़ायदा मिले और लोग हमें अपनी अच्छी स्मृतियों में बसाएं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। नमस्कार।